नज्म भाई, एक नज्म, बाकी डेट से तो भाई सब लोग सुनिएगा यार, एक नज्म है, बाकी दाद नहीं चाहिए, हमें दाद नहीं चाहिए, आप लोग बस सुनिए यार। मैं किसी पुराने महल में जमींदोज हो चुके किसी जिंदान में, मैं किसी पुराने महल में जमींदोज हो चुके किसी जिंदा मैं किसी पुराने महल में जमींदोज हो चुके किसी कब्र में दफन जिंदा शख्स को भी तुमने ढूंढ निकाला है। एक तो तू औरत जात है, ऊपर से समाज के तानों ने तुझे घर से निकाला है। एक तो तू औरत जात है, ऊपर से समाज के तानों ने तुझे घर से निकाला है। हमारे हिज्र को 3 दशक 313 दिन 23 घंटे 18 मिनट 13 सेकंड हो चुके हैं कि तू सामने है कि एक तो तुझसे बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ऊपर से मेरे सब्र का पुल टूटने वाला है, ऊपर से मेरे सब्र का पुल टूटने वाला है। और हमारे अश्कों की बारिशों से तेरे घर का जलता चूल्हा बुझ गया है। एक तू हम शख्स है जो जिस्म की आग में रोटियां सेकने वाला है। एक तो हमारे अश्कों की बारिशों से तेरे घर का जलता चूल्हा बुझ गया है। एक तू हम शख्स है जो जिस्मों की आग में रोटियां सेकने वाला है। तू किसी मरियम सा पाकीजा है, सफ़ाक है, पसे माँ है कि कोई खुद ब खुद तुझ में धीरे धीरे असर कर रहा है। एक तो तेरी यादों का पुलिंदा इतना ज़्यादा है, फिर कोई तेरे ख्यालों के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। फिर कोई तेरे ख्यालों के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। और मैं कौन से बयाबान जंगलों में बैठा हूँ। हमारे हाथों से बनाए गए घर भी खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। हमारे हाथों से बनाए गए घर भी खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। हमारा ये हाले दयार देखकर हमारा दिल यकीन नहीं कर रहा है। रात के 1:30 बजने को है, इस पुराने कुएं पर ये कौन शख्स पानी भर रहा है। रात के 1:30 बजने को है, इस पुराने कुएं पर ये कौन शख्स पानी भर रहा है। तूने कौन से कारणों के चलते दीवारों में सर पटका है, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। तू कई हफ्तों से अभी तक सोई नहीं है, आंखें नम है मगर तू रोई नहीं है। ऐसी कौन सी अलामतों के चलते कौन सा दुख है जो तुम्हारा ये हाल बना रखा है। पूरे कमरे में धूल जम गई है, मकड़ियों ने अपना जाल बना रखा है। मकड़ियों ने अपना जाल बना रखा है। तूने घरों की खिड़कियां भी हफ्तों से खोली नहीं हैं। तू घरों में किसी से भी बोली नहीं है। ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी अलामतें हैं, कौन सी अजियत है। ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी अजियत है जिससे अपना तूने ये हाल बना रखा है। पूरे कमरे में धूल जम गई है, मकड़ियों ने अपना जाल बना रखा है। तू पहले क्या थी और अब ये क्या कर रही है। तेरे दोनों हाथ नमक की बोरियों में हैं और तू मुट्ठियां भर रही है। तेरे दोनों हाथ नमक की बोरियों में हैं और तू मुट्ठियां भर रही है। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां मुझे तुम ना दिखाई देती हो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां मुझे तुम ना दिखाई देती हो। मुझे रुक्न में, बहर में, अरकान में, बंद में, संद में, गीत में, संगीत में, गजल गो में, किसी गजल गो की गजल गोई में, किन्हीं गैर मुसलमान लड़कियों की रसोई में मुझे तुम नज़र आती हो। बरसात में खुली खिड़कियों में किसी तुम्हारे गांव की तरफ जाती हुई हर लड़कियों में मुझे तुम नज़र आती हो। और किन्हीं बंद पड़े हुए साजों में, गज़लों में, रिवाजों में मुझे तुम नज़र आती हो। और खैर बाकी और ये देखना भाई, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मुझे उस दिन से लेकर हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मुझे रुक्न में, वज़्न में, अरकान में, बहर में, सहर में, सबू में, दोपहर में, बंद में, छंद में, मिसरों में, गज़लों में, नज़मों में, बज़मों में, तहत में, गीत में, संगीत में, किसी गज़ल गो की गज़ल गोई में, किन्हीं गैर मुसलमान लड़कियों की रसोई में मुझे तुम नज़र आती हो। और किन्हीं जंगलों में लकड़ियाँ काटते हुए उस आदमी के कांधे पर टंगे हुए उस रेडियो में बजते हुए गीतों में मुझे तुम नज़र आती हो। किसी गज़लकार के रियाजों में बंद पड़े हुए साजों में, सजदों में, तहज्जुद की नवाज़ों में मुझे तुम नज़र आती हो। बरसात में खुली खिड़कियों में तुम्हारे गांव की तरफ जाती हुई हर लड़कियों में, उजड़ी हुई बस्तियों में, किसी नर्सरी के बच्चे की लिखी तख्तियों में मुझे तुम नज़र आती हो। मुझे शहरों में, कस्बों में, नाकों में, किन्हीं गैर इजाद हुए बाजारू इलाकों में, किन्हीं दरख्तों में, गुलों में, शाखों में, किन्हीं रेड लाइट सिग्नल पर मांगते हुए उन मासूम बच्चों की आंखों में मुझे तुम नज़र आती हो। बहुत शुक्रिया भाई। दरो दीवार में, दयार में, मयार में, बाजार में, हजार में, तख्तो ताज में, कल में, आज में, किसी मनकुआ और उनके सोहर के बीच छिपे हुए राज में मुझे तुम दिखाई देती हो।
ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ मुझे तुम न दिखाई देती हो। मेरा नमाजों में दिल नहीं लगता है, मुझे अजानों में तुम सुनाई देती हो। ये हमारा हाल दिल है, ये हमारा हाल दिल है। और कौन सी वजहों के चलते मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। 3 साल होने को है, हमारे हाथ से सब कुछ जा चुका है और मैं यहाँ बैठकर अपने हाथ मल रहा हूँ। भाई बहुत शुक्रिया।